सरकार की ओर से हमें कुछ नहीं मिला। बेटे के शव के अलावा कुछ भी उनके पास नहीं आया। 2 महीने बीतने के बाद ना तो सामान और ना ही मोबाइल फ़ोन मिला। यह दर्द उस माँ का है जिसकी तस्वीर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बात हम उस मुद्दे यानी अग्निवीरों की कर रहे हैं जिस पर राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं, तो सरकार सफाई दर सफाई दे रही है। सियासत की इस लड़ाई में वोटों की फसल काटी जा चुकी है और आगे भी शायद काटी ही जाएगी, लेकिन इस गुलाबी रंग के कपड़े के पीछे आंखों में जो दर्द है वो शायद ही कम हो सके। जिस फौजी की तस्वीर आप देख रहे हैं उनकी उम्र 21 साल और नाम जितेंद्र सिंह तंवर है। 9 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सिर में गोली लगने से मौत हुई थी। वो राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले थे। जान गंवाने वाले तंवर राजस्थान के पहले अग्निवीर हैं जिनकी भर्ती 2022 में हुई थी और निधन से पहले करीब 15 महीने सेवा दे चुके थे। एक फौजी का काम देश की हिफाजत का ही होता है, लेकिन जब सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएं या अमल में ना लाएं तो कष्ट बढ़ जाता है। जुलाई के पहले हफ्ते में जब राहुल गांधी संसद में अग्निवीरों के मुद्दे पर सवाल उठा रहे थे, उसके ठीक बाद जितेंद्र सिंह तंवर के परिवार को 48 लाख रुपए जीवन बीमा की राशि मिली। लेकिन वो पहला अग्निवीर कौन था जो शहीद हुआ, उसके बारे में आप भी जानना चाहते होंगे। गावते अक्षय लक्ष्मण पहले अग्निवीर थे जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। उनकी पोस्टिंग सियाचिन में थी। उनके निधन को लेकर जब कांग्रेस की तरफ से सवाल किए गए तो बीजेपी ने कहा था कि अच्छा होता कि राहुल गांधी इस विषय पर राजनीति नहीं करते। पीएम बनने के लिए और सारे मुद्दे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले अमृतपाल सिंह को अंतिम संस्कार के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। इस मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना के बाद सेना की तरफ से बयान आया कि दरअसल अमृतपाल सिंह की मौत उनकी ही गोली से हुई थी और नियम के मुताबिक अंतिम विदाई नहीं दी गई। इसके ठीक बाद पंजाब के लुधियाना के रहने वाले अजय सिंह के निधन की खबर आती है। अजय सिंह के परिवार की भी वही शिकायत जो अलवर के रहने वाले जितेंद्र सिंह तंवर के परिवार की थी। ये सभी परिवार अपने लाडलों को खो चुके हैं। और एक खबर अब आगरा से आई कि अग्निवीर श्रीकांत चौधरी नहीं रहे। बता दें कि अग्निवीर के तौर पर इनकी नियुक्ति एयरफोर्स में हुई थी। चौधरी की मौत भी रहस्य के आवरण में छिपी हुई है। जांच होगी और वजह के बारे में भी पता चल जाएगा, लेकिन इनके परिवारों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी भरपाई कैसे होगी? अब इस मामले पर अलग अलग फोरम से सवाल भी उठ रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक देश में अभी तक शहीद हुए 13 अग्निवीरों में से ज़्यादातर केस सुसाइड व संदिग्ध हालात में मौत के हैं। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि मोदी सरकार को यह बताना चाहिए कि सेना में अग्निवीर सुसाइड क्यों कर रहे हैं। क्या अग्निवीरों को पर्याप्त ट्रेनिंग मिल पा रही है? इन सभी 13 अग्निवीरों को सम्मानजनक तरीके से अंत्येष्टि की गई या नहीं की गई? सरकार संसद में श्वेत पत्र लेकर आए और ये बताए कि अग्निवीर स्कीम में रेगुलर सैनिक की तुलना में भेदभाव क्यों है। 13 जो अग्निवीर जो डेथ हुई हैं उनके रीजंस भी बताए। अगर दिए जा रहा है तो उनको पूरा अमाउंट दिया जाए, पूरा सम्मान दिया जाए और उनको सम्मानजनक अंत्येष्टि जो कि एक शहीद की होनी चाहिए वो आपने 13 के 13 अग्निवीर को दी है या नहीं दी है? और अगर नहीं दी है तो क्यों नहीं दी है? और अगर आप ये कहना चाहते हो कि वो 4 या 5 क्वालिफाई करते थे, बाकी 8 या 9 क्वालिफाई नहीं करते थे, तो आपको बताना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि अगर वो क्वालिफाई नहीं करते थे तो क्यों नहीं करते थे। क्वालिफाई इसलिए नहीं करते थे, अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं कि संदिग्ध हालत में उनकी मृत्यु हुई, गन वुंड से, बुलेट वुंड से उनकी मृत्यु हुई। अगर आप उसको सुसाइड मानते हो या कोई और वजह मानते हो, अगर आप ये कहते हो कि 13 में से 4 ही या 5 ही शहीद हैं और बाकी 8 या 9 सुसाइड केस हैं, तो हमें बताना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि 8 या 9 सुसाइड्स कैसे हुए, क्या हालात थे, किन हालातों के अंदर उनके सुसाइड्स हुए, क्या उनकी ट्रेनिंग एडिक्वेट थी, क्या उनका मेंटल प्रेशर झेलने की ताकत उनके अंदर थी, मेंटली रॉबस्ट थे, फिजिकली रॉबस्ट थे। सीधे ही ट्रेनिंग के बाद 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद उनको आपने ऑपरेशनल कंडीशंस के अंदर झोंक दिया। आपको जवाब देना पड़ेगा कि 8 या 9 ये अगर सुसाइड्स हैं तो क्यों हैं। और मेरी 26 साल की नौकरी है, जब 47 साल की उम्र में फौज छोड़कर आया था, मैंने अपनी 26 साल की नौकरी के अंदर एक सुसाइड देखा था सिर्फ। सुसाइड फौज में नहीं होते हैं, ट्रेंड सोल्जर कभी सुसाइड नहीं करता है। अगर ये 8 या 9 सुसाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वो मेंटली
स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। ट्रेनिंग उनको मेंटली स्ट्रांग करती है, रोबस्ट करती है और हर तरह के हालात को झेलने के लिए ताकत देती है। तो इसका मतलब कमजोर सैनिक देश को दिए जा रहे हैं, जो सही नहीं है। और हम इन सब बातों के ऊपर, अग्निवीर योजना के ऊपर, इस भेदभाव के ऊपर, अग्निवीर वर्सेस रेगुलर्स के ऊपर और सुसाइड्स के ऊपर, शहीदों के ऊपर, उनके एमोलुमेंट्स के ऊपर, उनके सम्मान के ऊपर, इस सारे के ऊपर सरकार से डिमांड करते हैं कि आप व्हाइट पेपर लेके आइए, सारे देश को बताइए, गुमराह मत करिए पार्लियामेंट के अंदर आधा अधूरा अर्ध सत्य बताकर। व्हाइट पेपर लेकर आइए, देश को बताइए ये सेना मेरी भी है, इनकी भी है, आपकी भी सेना है। हम अपनी सेना के साथ भावनाओं से जुड़े हुए हैं। सरकारी पक्ष भले ही इस योजना के समर्थन में बड़ी बड़ी बातें क्यों न करे, आम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अग्निवीर के खून का रंग लाल नहीं? देश के लिए लड़ने वाले नियमित सैनिक और अग्निवीर में क्यों फर्क हो रहा है? क्या अग्निवीर के परिवार जब अपने लाडलों को खो देंगे तो उन्हें दुख कम होगा? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को ही देना है। इन सब के बीच एक बात तो साफ है कि अग्निवीर के पीछे सरकार की नीयत भले ही दुरुस्त रही हो या है, लेकिन उसे जिस तरह अमली जामा पहनाया गया है, उसे लेकर दिनों दिन नाराजगी बढ़ती जा रही है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।